लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग नया टॉपिक मोशन ऑफ ब्लॉक कनेक्टेड विथ मासलेस स्ट्रिंग के बारे में कुछ जानेंगे। यह टॉपिक है क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का टॉपिक है मोशन ऑफ ब्लॉक कनेक्टेड विथ मासलेस स्ट्रिंग। यहाँ पे चार है, एक कंडीशन, दूसरा है फ्री बॉडी डायग्राम, तीसरा जो खांचा है वो है इक्वेशन और चौथा ब्लॉक में एक्सेलरेशन और टेंशन का एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे अभी दो मास है m1 एंड m2। यह कनेक्टेड है एक मासलेस स्ट्रिंग से। m1 और m2 के बीच में एक मासलेस स्ट्रिंग है और फोर्स राइटवर्ड चाहे ईस्टवर्ड की तरफ है और इसके पास एक एक्सेलरेशन है a। यहाँ भी एक एक्सेलरेशन a है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर है, जिधर फोर्स लगेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, मतलब मोशन होगा। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे, एक तो मास m2 पे फोर्स F लगेगा और m1 और m2 के बीच जो मासलेस स्ट्रिंग है उस पे टेंशन लगेगा। अब टेंशन कैसे लगता है? टेंशन ब्लॉक के आउटवर्ड लगता है। जैसे कि m1 पे जो टेंशन होगा ब्लॉक से, m1 ब्लॉक से आउटवर्ड इधर लगेगा और m2 पे जो टेंशन लगेगा, m2 के द्वारा इस पे जो स्ट्रिंग पे जो टेंशन लगेगा ये m2 के आउटवर्ड में टेंशन लगेगा और दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा बराबर होगा, बस डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा। अब यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले मास m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। मास m1 ले लिया, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो है एक ही फोर्स लग रहा है, वो टेंशन फोर्स लग रहा है राइटवर्ड, और इसके पास एक अपना एक्सेलरेशन a है। मास m1 है। अब यहाँ पे अगर हम इक्वेशन लिखे तो देखिए यहाँ पे और भी फोर्सेस लग रहे हैं, वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन वर्टिकल में हम मोशन, ये जो ब्लॉक है मोशन नहीं कर रहा है, ओरिजेंटल में मोशन कर रहा है। तो ओरिजेंटल में जो फ्री बॉडी डायग्राम है ओरिजेंटल वाला ही हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे ओरिजेंटल में देखेंगे तो एक मास m1 पे राइटवर्ड में एक टेंशन फोर्स लग रहा है और एक्सेलरेशन इस साइड में है। तो इसका इक्वेशन जो होगा T इज इक्वल्स टू m1a। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लॉक नंबर 2 जिसका मास है m2। इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, पहला तो एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल F लग रहा है, दूसरा टेंशन इस m2 ब्लॉक के आउटवर्ड इस साइड में लेफ्ट वार्ड में लग रहा है जिसकी वैल्यू T है। उसमें भी T था, यहाँ भी T है, एक ही स्ट्रिंग पे लग रहा है तो टेंशन दोनों डायरेक्शन में बराबर होगा। ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन राइटवर्ड है तो यहाँ पे हो जाएगा, जो इक्वेशन होगा कैपिटल F माइनस टेंशन T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन m2a। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब यहाँ पे हम एक्सेलरेशन एंड टेंशन के बारे में एक्सप्रेशन उसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे फोर्स जो है एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है और यह दोनों मास एक दूसरे से मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। अगर इस फोर्स से आगे ये बढ़ता है तो दोनों मासेस का एक्सेलरेशन a ही होगा, बराबर एक्सेलरेशन होगा। जब बराबर एक्सेलरेशन होगा तो हम एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए हम इन दोनों ब्लॉक को एक ब्लॉक मानेंगे जिसका मास हो जाएगा m1 प्लस m2 और एक्सेलरेशन a से आगे बढ़ रहा है तो जो फोर्स की वैल्यू होगी F, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी यहाँ पे फोर्स अपॉन मास। यहाँ फोर्स है एक्सटर्नल F और मास है m1 प्लस m2। फिर हमारे पास टेंशन की वैल्यू निकालना है, जहां पे टेंशन का है m1a, तो टेंशन हो जाएगा मास m1 इंटू एक्सेलरेशन के जगह पे हम F अपॉन m1 प्लस m2 पुट कर देंगे। इस तरह हमारे पास एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू आ चुकी। अब सेम चीज हम 3 ब्लॉक्स जब कनेक्टेड होगा मासलेस स्ट्रिंग से उस केस में इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इक्वेशन और एक्सेलरेशन और टेंशन का एक्सप्रेशन लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे
पहले वाले केस में हम फोर्स को राइटवर्ड लगाए थे, यहाँ पे फोर्स लेफ्टवर्ड है। तो देखते हैं यहाँ पे मास m1 m2 m3 फोर्स है लेफ्टवर्ड। अब टेंशन हम मानेंगे, चूंकि ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो m1 और m2 जिस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है वहाँ पे जो टेंशन लग रहा है उसको हम T1 लेंगे, और m2 और m3 जिस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है वहाँ पे जो टेंशन आ रहा है ले रहे हैं उसको हम T2 से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम मास m1 m2 और m3 का बनाएंगे। सबसे पहले हम मास m1 का बना रहे हैं, तो इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, एक लेफ्ट वार्ड में कैपिटल F फोर्स लग रहा है और राइट वार्ड में टेंशन T1 लग रहा है, और ये A एक्सेलरेशन से लेफ्ट वार्ड फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो ये भी यहाँ पे भी A लगेगा लेफ्ट वार्ड में। अब जो मोशन का डायरेक्शन होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, मोशन के उलट डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं। यहाँ से हम देखेंगे F बराबर हो जाएगा F माइनस T1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये मास m1 है तो m1A। अब हम दूसरा ब्लॉक m2 लेते हैं। ब्लॉक m2 में जो फोर्सेस लग रहा है, एक टेंशन T1 लेफ्ट वार्ड में और एक टेंशन T2 राइट वार्ड में लग रहा है, और ये भी A एक्सेलरेशन से लेफ्ट वार्ड की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हम जब इक्वेशन लिखेंगे तो हो जाएगा T1 मोशन के डायरेक्शन में पॉजिटिव हो जाएगा, T2 मोशन के उल्टी डायरेक्शन में निगेटिव हो जाएगा, तो T2 माइनस T1, और जो यहाँ पे स्यूडो फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, यहाँ पे मास है m2 इंटू A। इस तरह से हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ गया। अब हम आते हैं तीसरे ब्लॉक पे। तीसरा ब्लॉक है m3। यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहा है सिर्फ T2 टेंशन लग रहा है, और ये ब्लॉक भी A एक्सेलरेशन के साथ लेफ्ट वार्ड में मूव कर रहा है। इस केस में हम इसका जब इक्वेशन लिखेंगे तो T2 जो बराबर हो जाएगा m3A के बराबर हो जाएगा। अब हम एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन और टेंशन जो T1 और T2 है दोनों का एक्सप्रेशन हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन में क्या करते हैं, सारे मास को एक मास मान लेंगे और फोर्स में उस मास से डिवाइड कर देंगे, F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 हो जाएगा। अब हमारे पास टेंशन की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे तीसरा इक्वेशन में देखेंगे डायरेक्टली हमको टेंशन T2 का वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पे T2 की वैल्यू डाल देंगे। T2 इज इक्वल्स टू m3 इंटू A की वैल्यू है F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, तो यहाँ पे डाल देंगे F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अब T2 की वैल्यू आ गई तो हम T1 की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से सेकेंड इक्वेशन में हम रखेंगे, यहाँ से देखेंगे T1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा m2A माइनस T2। T1 इज इक्वल्स टू m2A माइनस T2। T2 की वैल्यू आ गई है, प्लस T2 हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो इस साइड में प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, और यहाँ पे T2 का जो एक्सप्रेशन है m3F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अब यहाँ पे A का वैल्यू रखेंगे और जब इसको इक्वेट करेंगे तो m1 प्लस m2 प्लस m3 हो जाएगा। A के जगह पे हो जाएगा F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, तो यहाँ से हो जाएगा m2 प्लस m3 इंटू कैपिटल F। तो हमारे पास T1 की वैल्यू हो जाएगा m2 प्लस m3 इंटू F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।